अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि एमजो फैज़ अगस्त के दूसरे हफ्ते में इंडियन ओशन में आएगा और उसके बाद ये मैरीटाइम कंटिनेंट की तरफ जाएगा, लेकिन खुदा की कुदरत यही है कि एमजो फैज़ अगस्त के दूसरे हफ्ते में इंडियन ओशन में आकर वहाँ पर 2 हफ्तों के लिए ठहर सकता है, यानी यहाँ पर घूम कर यहाँ पर ही मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से बंगाल या भारत के ऊपर जो सिस्टम बनेंगे उसको शिद्दत मिलेगी और वो सिस्टम भारत और पाकिस्तान के इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिश का वजह बनेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त एमजो फैज़ 8 के करीब पहुँच चुका है और ये अगले 7 दिनों तक फेज़ 8 से फेज़ 1 से इंडियन ओशन में फेज़ में आएगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यानी ये जब फेज़ 8 अगस्त से लेकर ये फेज़ 25 अगस्त के आसपास इंडियन ओशन में दिखा रहे हैं दुनिया की जदीद तरीन वेदर एजेंसियाँ। अगर इसी तरह सिस्टम बनता है या एमजो फैज़ इसी तरह घूमता रहेगा इंडियन ओशन में, तो हवा के शदीद कम दबाव बंगाल से बनकर लगातार जो है भारत और पाकिस्तान को मुतासर करेंगे। अब बात करते हैं बारिशों के हवाले से। इस वक्त सिस्टम जो बना हुआ था राजस्थान में वो इस वक्त कमज़ोर हो चुका है और एक तरफ बनी हुई है, और बिहार से जो सिस्टम बना था वो इस सिस्टम से मर्ज होने वाला है। अभी आज चंद घंटों में मर्ज होकर ये फिर से लो ऑपरेशन बनेगा। पहले उम्मीद थी कि ये वेल मार्क लो ऑपरेशन में होगा तो ये सिस्टम मर्ज होकर ये फिर शिद्दत पकड़ेगा और ये आगे आकर ये जैसलमेर से जो सर्कुलेशन बनी हुई है ये इससे खिंचाव की वजह से ये जैसलमेर की तरफ आएगा सिंध की तरफ, लेकिन ये यहाँ पर ही कमज़ोर हुआ और अभी इस चंद घंटों में ये मर्ज होकर फिर से ये आगे की तरफ सफ़र करेगा। तो ये लो ऑपरेशन की हालत में जब ये राजस्थान के शुमाली इलाकों पर पहुँचेगा तो उस वक्त जो सर्कुलेशन सखर के ऊपर बनी हुई थी ये अभी भी एक्टिव नहीं हुई, यानी अभी भी इसकी हवाएं 1000 बुलंदी पर मौजूद हैं, या अगर ये 2000 बुलंदी पर एक्टिव होती तो ये अपनी तरफ खिंचाव करती और सिस्टम ये जैसलमेर से सखर की तरफ आता। लेकिन अभी इसके इम्कान काफ़ी कम हो चुके हैं। ये सिस्टम बीकानेर से आगे बावलपुर को टकराएगा और जनूबी पंजाब मशरक़ी पंजाब में मूसलाधार से शदीद बारिशें आने वाले 3 दिनों में मुतवक्के हैं। एक मानसून तरफ बनी हुई है, मगरबी सिस्टम शुमाली पाकिस्तान से गुजर रहा है, एक सिस्टम बिहार और शुमाली मशरक़ी बांग्लादेश यानी बांग्लादेश के करीब बन चुका है। यानी अब क्या होगा, ये सिस्टम जो है बावलपुर को टकराएगा जिसके इम्कान 70% हैं। जैसलमेर की तरफ आए सिस्टम उसके इम्कान अभी भी 30% हैं। तो आज से लेकर अगले 3 रोज़ तक शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान जनूबी पंजाब और सखर लारकाना दादू के इलाकों में बादल बनेंगे, कहीं कहीं बारिशें मुतवक्के हैं। शुमाली पाकिस्तान जिसमें पेशावर इस्लामाबाद रावलपिंडी जंग के इलाके, मियाँ वाली खुशाब के इलाके, जूब किला सैफुल्ला किला अब्दुल्ला सिब्बी कुल्लू दरा बुगटी दरा इसमाइल खान के इलाके, बकर मुल्तान बावलपुर राजनपुर के इलाकों में बारिशों का इम्कान है। सबसे ज़्यादा बारिशें शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं। और देखें तो एक यूएसी बनने जा रहा है 8 से लेकर 11 अगस्त के आसपास राजस्थान के ऊपर, जिसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि सिंध बलूचिस्तान या ऐसा कि जनूबी पंजाब समेत सिंध में बारिशों का आगाज़ 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के आसपास बनेगा ये यूएससी, जिसकी वजह से बारिशों का आगाज़ यहाँ से ही शुरू होगा इंशाल्लाह। तो आपको काफ़ी दिनों पहले बताया था कि एक यूएससी बनेगा राजस्थान के ऊपर, जिसकी वजह से उस वक्त ही यानी 10 अगस्त से ही बारिशों का आगाज़ होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम बन जाए और बारिशों का आगाज़ हो जाए। तो प्यारे प्यारे मेंबर्स मज़ीद देखें तो इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि 5-7 अगस्त के आसपास बंगाल में सिस्टम बनकर साहिल अरब सागर में दाखिल होगा तो हवाएं बंद रहेगी। तो उस वक्त एक सर्कुलेशन शुमाली भारत में बनकर वो भी राजस्थान से सिंध की तरफ आएगा। यानी आप देख सकते हैं 9 से लेकर 13 से 15 अगस्त के आसपास यानी शुमाली भारत से एक यूएससी बनकर सिस्टम बनकर ये दोनों आपस में मर्ज होकर यानी राजस्थान में जो सर्कुलेशन बनेगा उस सिस्टम से मर्ज होकर ये जनूबी पंजाब सिंध को मुतासर करेंगे। यानी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 15 अगस्त से सिस्टम आएंगे और उससे पहले हम अब उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त से पहले ही बारिशों का आगाज़ होगा।
مغربی راجستھان اور سندھ کے جنوبی پنجاب سے اگر دیکھیں تو 13 سے لے کر 15 جو ہیں اگست سے آس پاس بنگال سے سسٹم بنے گا ہوا کا شدید کم دباؤ، اور وہ بھی سسٹم انشاءاللہ وسطی پاکستان میں آئے گا اور اس کے بعد یہ سندھ میں داخل ہوگا انشاءاللہ، جس کی امید کر رہے ہیں۔ مزید دیکھیں تو انشاءاللہ وسط اگست سے بارشوں کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ ہم 1 اگست کو 2 اگست کے دوران ایک ویڈیو پیش کریں گے اور ایک فورکاسٹ اردو میں کریں گے، جس کی اپڈیٹ آپ کو بتائیں گے کہ کیا موسمی صورتحال رہے گی۔ بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں شمالی بھارت سے سسٹم لگاتار بنیں گے اور یہ سسٹم جنوبی پنجاب سندھ کو متاثر کریں گے آنے والے دنوں میں، اور انشاءاللہ بنگال میں جو سسٹم بنے گا 13 سے لے کر 15-16 اگست کے آس پاس، وہ بھی شدت کے ساتھ لو پریشن سے ڈیپ ڈپریشن بن کر راجستھان سے سندھ کی طرف آئیں گے، جس کی اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، اور ایک یو ایس سی بنے گا، اس کی اپڈیٹ بھی کی آپ نے۔ بلکہ انشاءاللہ آج سے لے کر اگلے 3 روز کے دوران پاکستان کے 50 سے 60% علاقوں میں بارشیں ہوں گی، اور انشاءاللہ شمال مشرق بلوچستان، سکھا لارکانہ، جنوبی پنجاب، بالائی علاقوں میں، KPK کے علاقوں میں، کشمیر کے علاقوں میں بارش ہوں گی، اچھر و تھر پار کر کے علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ مزید دعا میں یاد رکھیں ایم جو فیض اگست کے دوسرے ہفتے میں انڈین اوشن میں آئے گا تو یو ایس سی بنیں گے، سسٹم بنیں گے، سرکولیشن بنیں گے، اور بنگال میں انشاءاللہ وسط اگست سے بارشیں شروع ہو جائیں گی، ایکس مونسون ٹرف نیچے کی طرف آئیں گی، تو سارا دار و مدار بارشوں کا سارا فوکس سندھ ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 2024 سے بھی زیادہ امید کر سکتا ہوں کہ وسطی پاکستان میں بارش ہوں، جس میں جنوبی پنجاب سندھ بلوچستان کے علاقے قابل ذکر ہیں۔ مزید ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیں، شکریہ۔